हम जिस विषय के ऊपर बोलने जा रहे हैं वो ये है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर से सुनना है। मतलब जितना अधिक हम प्रार्थना को महत्व देते हैं और प्रार्थना में हम बोलते हैं, परंतु हम परमेश्वर की आवाज को प्रार्थना में सुनने से वंचित हो जाते हैं। जिसके कारण जब हम समस्याओं को लेकर आते हैं, प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, जो भी प्रार्थना, निवेदन और विनती को आप और मैं लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, तो हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन जिस प्रार्थना, विनती, समस्या, जो भी निवेदन हम लेकर आए, लेकिन उसके बाद उसका जो निराकरण है, निवारण है, उसके लिए जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं तो कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। जल्दी जल्दी प्रार्थना करके आमीन बोलकर हम चले जाते हैं। लेकिन जब कभी आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो वहां ठहरे रहें। प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद हम ठहरें और सुने परमेश्वर क्या बोलते हैं। आज मैं बाइबल में से बहुत सारे ऐसी जगहों को बताना चाहता हूं जहां पर हमने प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है। सुनना इंपॉर्टेंट है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में सिखाते हैं। और यहां पर प्रभु कहते हैं 6 अध्याय उसके 6 पद से, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या करना है? गुप्त में जाना है और गुप्त में प्रार्थना करना है। और परमेश्वर ऐसे गुप्त स्थान में जहां पर आप हैं और कोई नहीं है, ये गुप्त स्थान कुछ नहीं है, जहां पर आप और आपका परमेश्वर हो, वही गुप्त स्थान है। चाहे वो आपकी कोठरी हो, चाहे आप पहाड़ में जाते हो, चाहे आप जंगल में जाते हो, चाहे आप नदी के किनारे जाते हो। इसलिए प्रभु यीशु जब कभी प्रार्थना करने जाते थे, वो जंगल में चले जाते थे, पहाड़ में चले जाते थे और पिता के साथ क्या करते थे? बातें करते थे, प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना में जब हम जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम जाते हैं, वहां परमेश्वर होता है। आमीन। ये केवल हम अपनी विनती, प्रार्थना, चिंता लेकर नहीं जाते, वहां परमेश्वर है। परमेश्वर वहां इंतजार करता हो, मेरा बेटा आ रहा है। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत 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 जरूरी है। प्रार्थना करना केवल हमारा बोलना नहीं है, वरन जब हम जिससे प्रार्थना करते हैं हम उसके पास जाते हैं। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 6 पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। आमीन। और हम परमेश्वर के पास कब जाते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम ये महसूस करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरे सामने परमेश्वर है और मैं परमेश्वर से क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। बात सही है। हमारे सामने ना फोटो है, ना मूर्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, भाई मेरी तुम कोई भी मूर्ति नहीं बनाना, मेरी तुलना किसी से नहीं करना। मैंने सारी सृष्टि की रचना की है, मेरी तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती। जिस लकड़ी से बनाते हैं, जिस पत्थर से बनाते हैं, आप उन चीजों का, सोना चांदी जो भी हो धरती के अंदर, आप उन चीजों से परमेश्वर को गढ़ नहीं सकते हैं। वो तो आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी जो आराधना है वो आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। जब हम
प्रार्थना में जाते हैं, जब हम अपने कमरों में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में जहां कहीं भी जाते हैं, हम ये सोच के जाते हैं वहां परमेश्वर है और मुझसे वो मुलाकात करेगा और जो कुछ मैं बोलूंगा वो सुनेगा। और ऐसा लिखा है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। वो है, चर्च में प्रभु है, कलीसिया में प्रभु है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, प्रभु सुनता है। प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, शरीर में बीमारी है, घर में प्रॉब्लम है, बच्चों में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम खूब बोलते हैं, खूब निवेदन रखते हैं, मुझे सफलता चाहिए, मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मैं ये काम करने जा रहा हूं, प्रभु सफल होना चाहिए बोल के हम खूब प्रार्थना करते हैं। और बाइबल भी ये कहती है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारे निवेदन किसके द्वारा? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ओके, तब परमेश्वर की शांति, कब? जब तुम निवेदन को, प्रार्थना और विनती के द्वारा जो कुछ परमेश्वर से आप अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख रखते हो, तब क्या होता है? तब परमेश्वर उसके एवज में, उसके बदले आपको शांति प्रदान करेगा। या जिस निवेदन और प्रार्थना को लेकर आए हो ना, चिंता को लेकर आए हो, उसके लिए वो शांति प्रदान करेगा, उसके लिए वो आपको प्रत्युत्तर में शांति देगा, और जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्योंकि आपको मालूम क्या होता है, जब हम बेचैन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे निवेदन रहते हैं, हमारे पास चिंता रहती है, और जब हम चिंता करते हैं हमारे अंदर विश्वास की घटी होने लगती है। क्या पता ऐसा होगा या नहीं होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मैं इस समस्या से निकल पाऊंगा, क्या इस बीमारी से मैं छुटकारा पा पाऊंगा, क्या मुझे सफलता मिलेगी। हमारा मन व्याकुल होता है, चिंतित होता है, तनाव में होता है। सबसे पहले परमेश्वर आपको और मुझको हमारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में शांति प्रदान करता है, पीस प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। यीशु शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और उस शांति की आवाज के बीच में क्या आवाज आएगी मालूम है? लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, उसकी उपस्थिति में जाओगे, उसके बाद ठहरे रहना, आमीन बोलने के बाद रुकना उसकी उपस्थिति में, उससे सुनना, उसकी शांति को आने देना अपने हृदय और मन में। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, इंतजार करना, परमेश्वर की ओर देखते रहना, ताकना वो क्या करता है। और जब वो करेगा ना, तो सबसे पहला काम क्या करेगा मालूम है? जिन चीजों को लेकर हम परेशान हैं, जिन प्रार्थना और विनती और निवेदन आप जो लेकर आए हैं ना, परेशानी में आए हो, उस परेशानी में सबसे पहले वो आपको और मुझको शांति प्रदान करेगा, जो शांति कहीं से नहीं मिलेगी। वो आश्वासन देगा, यस मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वो बोलेगा, मैंने तुम्हारी विनती को सुन लिया है, हे मेरी शांति को लो। यीशु एक जगह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जो तुम्हारी समझ से भी परे है, तुम सोच नहीं सकते ऐसी शांति वो प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो शांति देगा, तब हमारे विचार, तब हम मसीह यीशु में सुरक्षित रह सकते हैं, आपके और मेरे विचार। नहीं तो हम डाउट करने लगेंगे, हमारे अंदर संदेह आने लगेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आ जाएं, और यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जब पहले से जानता है तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत? जब पहले से जानता है तो मुझे परमेश्वर के पास जाने की भी क्या जरूरत? आप तो जानते हो, बढ़िया खा पी के सो। नो 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 नो, जाना है, जानता सब है। बैंक में तुम्हारा पैसा है, ठीक है, आपको जरूरत है, तो मेरे को जरूरत है बोल के सोचते बराबर मेरे पास आ जाएगा पैसा? नहीं, आपको बैंक जाना पड़ेगा निकालने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर पिता को सब मालूम है कि आपको और मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए पिता की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, पिता के पास जाना पड़ेगा। और जब आप और मैं जाएंगे तो ऐसा लिखा है, बकबक नहीं करना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं। बिल्कुल परमेश्वर पिता को सब मालूम है, सभ्यता पूर्वक जाना, और आपको मालूम उसके बाद ठहरना, सुनने के लिए, उसकी शांति को लेने के लिए, उसके प्रत्युत्तर को, कि वो उसके एवज में परमेश्वर हमसे क्या बोलते हैं। आपको मालूम बहुत बार क्या होता है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, बहुत प्रार्थना कर लेते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर प्रत्युत्तर देने वाला होता है, आमीन बोल के, जय मसीह की बोल के वापस आ जाते हैं कमरे के बाहर। प्रभु बोलता ठीक है, ये आमीन बोलेगा और इसके बाद मैं बात करना चालू करूंगा। और जैसी प्रभु सोचते कि अब मैं बोलूंगा, उसी समय हम उसकी उपस्थिति से हट जाते हैं। तो हम चिंता लेकर गए थे, डाउट लेकर गए थे प्रभु के पास, और डाउट के साथ ही उसकी उपस्थिति से बाहर आते हैं। उसके बाद भी घबराते हैं, मेरा क्या होगा, प्रार्थना किया था पास्टर जी, बहुत प्रार्थना किया, लेकिन अभी भी घबराहट है। आप ठहरे, प्रभु की उपस्थिति में ठहरिए, उसकी शांति को आने दीजिए, उसके प्रत्युत्तर को सुनिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई जगह ऐसी जगह जहां परमेश्वर बात करते हैं और हमें सुनना होता है, और सुनने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में रहना पड़ेगा। आपको मालूम, सामुएल नबी छोटा बच्चा था, दूध छुड़ाई थी उसकी मां ने, और उसको मंदिर में सेवा के लिए छोड़ दी थी। उन दिनों में मंदिर में जहां पर जो पवित्र स्थान है, वहां पर रोटी रखी होती है, फिर उसमें तेल डालना होता है 7 तीवट में, और वहां धूपदानी होती है, वो सब व्यवस्था करना होता है। उसके लिए याजक और महायाजक होते हैं, और उस काम के लिए जो महायाजक था वो एली था, उसने शमूएल को वहां रख दिया था कि ये क्या करे, जहां तेल की जरूरत तेल डाले, रोटी बन के आ रही है तो उसको जमाए, है ना, हाँ, धूपदानी है तो उसमें धूप जलाए। हेलो, ऐसे काम के लिए। और ऐसा लिखा, हन्ना ने अपने बेटे का दूध छुड़ाई ही थी, क्योंकि उसने बोला था, प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं यहां पर क्या करूंगी, सौंप दूंगी तेरी उपस्थिति में। तो बेचारा जब दूध छुड़ाया, जैसे ही छुड़ाया उसको मंदिर में छोड़ कर आ गई। कितनी उम्र रही होगी? बच्चा जब दूध छोड़ता है तो क्या उम्र होती होगी? 3 साल, 4 साल, कई बच्चे 5 साल तक दूध पीते हैं। चलिए हम उसको मानते हैं 4 साल का रहा होगा। 4 साल की छोटी उम्र में उसकी मां ने उसको परमेश्वर के भवन में सौंप दिया, दे के आ गई, और वो उस वेदी के पास सोता था। हेलो, और एली बाबा जो थे वो बाहर रहते थे, कुर्सी में बैठे बैठे रहते थे, वेटेड थे काफी। और क्या हुआ, यदि आप इसे पहला शमूएल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और उसके पहले पद से लेकर आगे 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 आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं,
पहले पद से पढ़ेंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब कई लोगों को सुनाई ही नहीं देता था परमेश्वर का वचन, और दर्शन कम मिलता था। यूं कहा जाए परमेश्वर तो बोलना चाहते हैं, परमेश्वर बात करना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग नहीं है। क्या आज भी कलीसिया में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हैं? क्या हम केवल हम परमेश्वर को बड़ बोले जा रहे हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? ऐसा लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ वचन नहीं था, यूं कहा जाए सुनने वाले दुर्लभ थे, सुनने वाले ही नहीं थे। तो जब सुनने वाला नहीं है तो वो बोलेगा किससे? हवा में थोड़ी ना बोलेगा परमेश्वर। परमेश्वर जब देखता है कि हाँ कोई मेरी सुनता है, तभी तो बात करेंगे परमेश्वर पिता। और जब बालक को हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ा, वो वही था जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। तब परमेश्वर ने कहा, ये कोरा मन है, बालक का मन है, मैं इससे बात करूंगा क्योंकि ये मेरी सुन सकता है। जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। आप समझ रहे हैं? एक बार और बोलूं, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, रहता है, वो बड़ी आसानी से परमेश्वर की आवाज सुन सकता है। अब दुनियादारी सब में घूम कर आएंगे, बहुत सारा दिमाग में भरेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारा चीज भर लिए, संसारिकता, संसार की चीजें, संसार की वस्तु में संसार 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 संसार, और परमेश्वर के सामने बोले जा रहे। प्रभु बोलेगा, भाई रखूं तो रखूं, कहां रखूं तेरे दिमाग में? तेरे दिमाग में तो पहले से ही बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, कोई ट्रैक है ही नहीं, पटरी खाली नहीं है। अब नई ट्रेन आए तो आए, कैसे आए? इसलिए क्या होता है, जब ट्रेन आती है और जब पटरी खाली नहीं होती तो दूर ही रोक देते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इनका दिमाग खराब हो गया कि इतना देर से रोके हैं, ऐसा है वैसा है। स्टेशन खाली ही नहीं है। हमारा दिमाग का स्टेशन दुनिया से भरा हुआ है, चीजों से भरा हुआ है। प्रभु की उपस्थिति है नहीं, खुदा की आवाज कैसे आएगी? लेकिन ये जो शमूएल बालक था, ये परमेश्वर के लिए सौंपा गया था, ये उसकी उपस्थिति में था, इसलिए परमेश्वर सीधे बात करने लगे। और ऐसा लिखा है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझ ना पड़ता था, जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था। कौन? शमूएल बालक। और परमेश्वर का दीपक अभी तक ना बुझा था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, ओके, महापवित्र स्थान, जहां परमेश्वर का संदूक था, और परमेश्वर के संदूक के ऊपर ही परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। और जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। कहां लेटना है, कहां होना है? जहां प्रभु की उपस्थिति है। ये संदूक क्या है आज? परमेश्वर की उपस्थिति, जहां परमेश्वर होता है। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। बेचारा छोटा बच्चा था, उसको लगा किसने पुकारा? जो बाहर बैठे हैं एली महायाजक जी, उनने पुकारा। उसको आइडिया नहीं था कि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर ऐसे भी बात करते हैं। सुनो, आपको आइडिया नहीं होगा, मेरे को आइडिया नहीं होगा परमेश्वर कैसे बात करते हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में जब हम होते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में उसके पास जाते हैं, आपको नहीं होगा आइडिया कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। उसके बावजूद परमेश्वर की आवाज को आप सुनने लगेंगे। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे सामुएल, सामुएल। फिर जैसे ही सुना, फिर उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। दूसरी बार गया, ठीक है।
उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक तो सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। देखो, ना उसको वचन मालूम था, ना वो परमेश्वर को जानता था। छोटा था लेकिन परमेश्वर जानता था। हेलो, सामुएल नहीं जानता था, उसको परमेश्वर की आवाज को सुनने का आइडिया नहीं था। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आप और में रहते हैं ना, आइडिया नहीं भी रहेगा उसकी आवाज को सुनने का, तो भी उसकी आवाज सुनना शुरू कर दोगे। परमेश्वर को नहीं जानता था, कौन परमेश्वर, कैसे बात करता है, कैसे आवाज आती है, नहीं जानता था। लेकिन उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति में लेटना, उसकी उपस्थिति में बैठना आपको और मुझको सिखा देगी परमेश्वर की आवाज को सुनना। मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं प्रभु से प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उपवास, उसकी चरणों में बैठना, समझ में आने लगता है कि परमेश्वर क्या कहने लगता है। और आदत पड़ गई उसकी आवाज को सुनकर चलने की। इसलिए कोई काम शुरू करने से पहले, कुछ होने से पहले, सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती, प्रभु क्या आप चाहते हैं ये? क्या आप इसमें सफलता देंगे? क्या ये मैं करूं? और जब प्रभु की ओर से हिंट मिलता है, जब प्रभु की ओर से आवाज आ जाती है, तो मैं उस काम को करता हूं, नहीं तो उस काम को नहीं करता हूं। और यही है मेरी सफलता का रहस्य, यही है मेरे आशीषित होने का रहस्य। आमीन। मैं अच्छी पोस्ट में था, अच्छा पैसा था, आज भी बहुत बड़ी पोस्ट है वो, और भी ऊंचाई पे जा सकता था। प्रभु की आवाज को सुना, आवाज को सुना। गो बैक टू योर कॉल, अपनी कॉलिंग में वापस जा। एक भविष्यवक्ता को प्रभु ने दिखाया मेरे को स्वप्न में और बोला, अपनी बुलाहट में वापस जा। और मैंने प्रभु की आवाज को सुना उस स्वप्न में, और दूसरे दिन रिजाइन दे करके फिर प्रभु से पूछा, कहां जाऊं प्रभु? प्रभु ने हृदय में डाला, मंडला जा। ऐसे करके मैं प्रभु की आवाज सुनकर आया। इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप मेरे पीछे हैं नहीं है, आप मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, आप कुछ देंगे नहीं देंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये वाला ये इसके लिए नहीं है, ये उसकी आवाज को सुनकर चलने के लिए है। हालेलुया। जो उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, वे उनके पास दर्शन नहीं होता है। जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं, उनको समझ नहीं आता कि जाना कहां है, करना क्या है, प्रभु चाहता क्या है, उन्हें नहीं मालूम। इसलिए ये प्रोजेक्ट मिला तो उसके पीछे, वो बिजनेस मिला तो उसके पीछे, नहीं तो जहां से फायदा मिल रहा है उसके पीछे। और उसके बाद भी सेवक हैं, उसके बाद भी प्रभु के दास हैं। जो प्रभु की आवाज सुनता है, चाहे कुछ मिले, कोई फायदा हो या ना हो, वो प्रभु की आवाज को सुनकर चलता है। और एक बात बोलूं, प्रभु की आवाज को सुनकर चलने वालों को किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। नेवर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु के चरणों में बैठना होगा। और जब प्रभु के पास बैठेंगे, क्या यहां पर सामुएल प्रार्थना कर रहा था, कुछ बोल रहा था? वो तो लेटा हुआ था, चुपचाप वहीं सोता था रोज। बहुत ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो जानता है, उसकी उपस्थिति में जाइए और वो खुद हमसे बात करना शुरू कर देगा। अब हम उसकी उपस्थिति में जाते ही नहीं, और जाते भी है तो कैसे जाते हैं? हाँ, कैसे जाते हैं? मुझे 4 गाना गाना है और खूब मेरे को लोग जाने, मैं गाना गा रहा हूं, अच्छा प्रचार कर रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति क्या है नहीं मालूम है ना। हम अपना शो अप कर देते हैं, कई बार शो ऑफ करते हैं और बताते हैं कि हाँ मैंने ये किया, वो किया, ऐसा है वैसा है। क्या प्रभु की उपस्थिति है? जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले लोग कम हैं, भागने वाले लोग ज्यादा हैं, अपना उपाय ढूंढते हैं, अपना तरीका ढूंढते हैं। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं।
और यहां पर क्या हुआ, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया, तीसरी बार भी गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। आमीन। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और ऐसा लिखा है, और वो परमेश्वर उससे बात करता रहा। मालूम है, उसी दिन से वो भविष्यवक्ता बन गया। भविष्यवक्ता का मतलब होता है, सुनना, भविष्यवक्ता की परिभाषा, भविष्यवक्ता का मतलब होता है परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने वाला नहीं होता है। भविष्यवाणी का वरदान लेके आज बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन भविष्यवक्ता कोई जरूरी नहीं है कि वो भविष्यवाणी करे। वो खुदा के हृदय में जो है, परमेश्वर के मन में जो है, परमेश्वर जो चाहता है, वो उसको सुनता है और सुन करके लोगों को बताता है। वो भविष्यवक्ता है। ये वाला भविष्यवक्ता नहीं, वो भविष्यवाणी इसलिए कर रहा है कि लोग मुझे फेमस हो जाऊं, मैं, लोग मुझे जाने, भविष्यवाणी करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। कितना पैसा दोगे? हाँ, 25,000 मेरी फीस है, तब मैं आऊंगा। ये भविष्यवक्ता नहीं है। अरे भविष्यवक्ता की फीस, भविष्यवक्ता की जो फीस है वो परमेश्वर देता है। वो किसी के धन पर नहीं चलते, वो खुदा की आवाज को सुनकर चलते हैं, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं। आज बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहे हैं और उसकी आड़ में बहुत सारा धन कमा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि भविष्यवक्ता आ रहा है तो हमें बहुत ज्यादा पैसा देना है, बहुत ज्यादा। नहीं, भविष्यवक्ता का जो मूल काम है वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को बताना। वो पैसा, धन, दौलत, नेम, फेम, शोहरत के पीछे नहीं भागता है। वो गंभीर व्यक्ति होता है, खुदा के चरणों में बैठने वाला होता है, वो परमेश्वर की सुनता है। मैं भविष्यवाणी के वरदान को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं भी यूज करता हूं, परंतु आई एम नॉट अ प्रॉफिट। हालेलुया। लेकिन जिस दिन मैं खुदा की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब मैं लोगों को कहना चालू कर दूंगा, यस आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता बन सकता हूं यदि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। और यदि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर लोगों को बताएंगे, लोगों के जीवन के अंदर छुटकारा आएगा, शांति आएगी, लोगों के अंदर चंगाई आएगी, लोगों के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे घराने के अंदर, गांव के अंदर परमेश्वर अपनी आवाज को सुना करके उसे चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की आवाज सुनने वाले कम हैं, पेट की आवाज सुनने वाले ज्यादा हैं, अपनी आवश्यकता की आवाज सुनने वाले ज्यादा हैं। अपनी आवश्यकता के कारण आज सेवकाई बहुत सारी हो रही है। क्या खुदा की आवाज सुनकर के सेवकाई कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आवाज सुनकर के लोगों को बता रहे हैं? और मेरा ध्यान ज्यादातर खुदा की आवाज को सुनने के ऊपर होता है। इसलिए जब कभी मैं यहां पर आप लोगों के बीच में होता हूं, माफ करिएगा, मैं बहुत ज्यादा वचन को लेकर के दिमाग लगा करके, स्टाइल हमने बहुत सीखा है बाइबल कॉलेज से, अपनी बुद्धि लगा करके करना है, कहीं गलत अनुवाद ना हो जाए, बिल्कुल करिए। परंतु प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, अपने लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं, मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता में ये रहता है। और जो मैं सुनता हूं मैं आप लोगों से कहता हूं। हालेलुया। और जितनों ने इस प्रेरणा को कबूल किया है,
या इस प्रेरणा के अनुसार चले हैं, उनके जीवन को, उनकी सेवकाइयों को, उनके लाइफ को उठाकर देख लीजिए। आज उनका लाइफ बदल गया है, जीवन बदल गया है। आमेन। यहां पर शमूएल छोटा बालक था, परमेश्वर को नहीं पहचानता था, परमेश्वर की सुनने, परमेश्वर कैसे बातचीत करते हैं उसे नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में वो रहता था। वो सुनना चालू कर दिया। जिस दिन परमेश्वर की आवाज सुनना चालू कर दिया, परमेश्वर ने उसको इजराइल के ऊपर भविष्यवक्ता बनाकर खड़ा कर दिया। आज आप और मैं क्यों ऊपर नहीं है? खुदा की आवाज सुनते नहीं है। क्यों आशीषित नहीं है? परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। क्यों फटे हाल हैं, गरीब हैं? क्योंकि प्रभु की आवाज नहीं है। क्यों बीमार हैं, कंगाल हैं? तो जीवन के अंदर चिंता है, परेशानियां हैं घर में, क्योंकि प्रभु की आवाज नहीं सुनते। जिस दिन खुदा की आवाज, परमेश्वर की आवाज सुनने लगोगे, उपाय मिलना शुरू हो जाएगा, शांति आने लगेगी, आनंद आने लगेगा, छुटकारा आने लगेगा। आमीन। जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं वो किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं, चिंता नहीं करते। एक और जगह मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर निर्गमन की पुस्तक में, जहां पर मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश की ओर लेके जा रहे थे, और यहां पर सामने लाल समुद्र था, रेड सी था, पीछे फिरौन की सेना तलवार लेकर उनको मारने के लिए दौड़ी चली आ रही थी, और आगे समुद्र था, आगे भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते, पीछे सेना फिरौन की और आगे लाल समुद्र, नहीं जा सकते थे, घिर गए। तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और 15वें पद में ऐसा लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 15 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? सुनिएगा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो, कई बार हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु की सुनते नहीं। यह है टॉपिक। सुनना है, बक 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 नहीं करना है। केवल यहां ये प्रार्थना कर रहा, दुहाई दे रहा, परमेश्वर आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब हमारा क्या होगा? खूब प्रार्थना कर रहा। तब परमेश्वर ने क्या बोला? क्यों प्रार्थना कर रहा है? कई बार परमेश्वर आपको बोलेगा, क्यों प्रार्थना कर रही है? प्रभु, प्रार्थना करना तो अच्छा है, वचन में लिखा है, लेकिन यहां पर देखिएगा क्या लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्यों प्रार्थना कर रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। कैसे आज्ञा दे भाई? आगे तो क्या है? लाल समुद्र खड़ा है। और अब बोल रहा, देखिए उत्तर देखिएगा, उत्तर देखिएगा, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें उपाय दे देता है। मूसा के हाथ में लाठी थी, परमेश्वर ने अधिकार दिया था। कितने 10 चमत्कार दिखाकर परमेश्वर उनको, इजरायलियों को बाहर निकाला। किसके द्वारा? लाठी के द्वारा। लेकिन वो क्या कर रहा? प्रार्थना 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 प्रार्थना। प्रभु बोल रहे, क्यों प्रार्थना कर रहा? तेरे पास खुद उत्तर है, तेरे पास लाठी है, उसी से 2 भाग कर दे। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जो हमारे हाथ में भी होता है, हमको समझ नहीं आता कई बार कि उसको उपयोग कैसे करना है और नहीं करना है। सुन रहे हैं आप? जब प्रभु के पास मूसा गया, तब तक समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन जैसे ही गया और प्रार्थना 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 प्रार्थना, परमेश्वर बोला, ये प्रार्थना बंद कर, मेरी सुन। हालेलुया।
बहुत हो गया तेरा प्रार्थना प्रार्थना, मेरी सुन भी ले। हाँ, तेरे हाथ में जो लाठी है ना, जी बोलो हाँ, जा समुद्र के ऊपर बढ़ा, वो 2 भाग हो जाएगा, खत्म, प्रार्थना खत्म। नहीं मैं 40 दिन प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए। कहां 40 दिन? हाथ में जो लाठी लेके जा। कई बार उत्तर हमारे हाथ में ही होता है और हम प्रार्थना करके 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 खुद भी परेशान। या यूं कहा जाए, प्रार्थना हमें करना चाहिए, लेकिन हमें सुनना भी चाहिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या उपाय दे रहे हैं। और मालूम, जब परमेश्वर बात करते हैं, जब परमेश्वर बात करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, कोई कमी घटी नहीं होगा, कोई तिरछा मिर्छा नहीं। मुझे ना परमेश्वर ने घर बनाने के लिए बोला पास्टर जी, ओके, और मैंने देखे पास्टर जी घर बना दिया, एक दीवार उधर भाग रही है, दूसरी दीवार उधर, पूरी की पूरी नींव तिरछी, घर टेढ़ा मेढ़ा। किसने बनाया ये घर? पास्टर जी प्रभु ने बनाया। प्रभु तिरछा घर बनाता है? ओ, प्रभु तिरछी दीवार बनाता है? ओ हो, वो प्रभु ने नहीं बनाया सर, आपने अपना दिमाग लगाया। जब प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर सिद्धता में बात करते हैं। आमीन। और मूसा ने लाठी लिया, समुद्र को फाड़ दिया, सारे लोग निकल गए। उन्हीं के पीछे फिरौन की सेना भी आई, वो तो निकल गए, और जैसे ही ये बीच में आए सेना, सबको फिर से समुद्र को बराबर कर दिया। आज भी उसके चके पड़े हुए हैं समुद्र में, वैज्ञानिक खोज खोज के निकाल रहे हैं कि उस समय के हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप एक जगह और देखें, इसी के 15 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय में, अब आ तो गए, अब यहाँ लाखों इजरायली लोग निकले हैं, उनके गाय बैल पशु भी हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, और एक जगह पानी मिला, और जब वहां पानी मिला तो वो भी कैसा मिला? कड़वा पानी मिला, है ना, कड़वा पानी मिला। तब परमेश्वर से मूसा जब प्रार्थना करने लगा, तब जब प्रार्थना किया प्रभु के चरणों में गया। 15 अध्याय उसके 22 पद से, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 22 पद से। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और शूर नाम जंगल में आए। वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? है ना, हम लोगों को जैसी कमी घटी होती है, हम लोग क्या करने लगते हैं? बक बक, शिकायत। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। दुहाई देना मतलब प्रार्थना। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। अरे जितना देर तक परमेश्वर बतला रहा था पौधे के बारे में, उतने देर तक मीठा ना कर देता। मैं परमेश्वर होता और मैं मूसा मेरे से बोलता, परमेश्वर यहाँ का पानी जो है क्या है? खारा है। तब मैं क्या करता? जा मूसा, फिर से पी के देख, पानी क्या हो जाएगा? हाँ, मीठा हो जाएगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वैसा ही उत्तर देंगे, है ना, उसी समय उस चीज का उत्तर दे देंगे और ऐसा होगा। नहीं, हमें सुनना है कि परमेश्वर किस तरीके से उत्तर देते हैं। कई बार हम एक ही तरीके से प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ही उत्तर मिलेगा तो ही परमेश्वर काम करता है, नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करता। नो नो नो, प्रभु का तरीका हर बार अलग हो सकता है। मैटर ये नहीं है, जब आप प्रभु के पास जाते हैं, आप ठहरें, रुकें, वेट करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देते हैं, क्या देते हैं।
ऐसा लिखा है, जब प्रभु की उपस्थिति में हम जाएंगे, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, या परमेश्वर का उत्तर, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, जब परमेश्वर का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जब शांति आ रही है तो समझ जाना उत्तर भी आ रहा है। शांति तब आएगी जब परमेश्वर निश्चिंत कर देता, हाँ ऐसा होने जा रहा है, तो आपको शांति भी मिलने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए सुनना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में रहना पड़ेगा। आमीन। कई बार बहुत बोलने से परमेश्वर बात नहीं करते हैं, कई बार कुछ नहीं बोलना और उसकी उपस्थिति में बैठ जाना, उसके चरणों में बैठ जाना, सुनना परमेश्वर क्या बोलता है। जिस बात में प्रॉब्लम है आपके जीवन में, जिन चीजों में प्रॉब्लम है, वो प्रार्थना करने के बाद चुपचाप हो जाना और सुनना परमेश्वर क्या बोलते हैं। उसके लिए फिर परमेश्वर उपाय बताना शुरू कर देंगे, आपके हृदय में बोलना शुरू कर देंगे, और जिन चीजों से होकर आप जा रहे हैं, आप एक सफल जीवन जीने लगेंगे। डिलीवरेंस मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी। आपको उपाय बता देगा परमेश्वर कि कहां है इसका हल, कहां कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, वो मानो प्रभु की उपस्थिति है। ठीक है, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, रखिए बात को, लेकिन उसके बाद उसकी आवाज को सुनने के लिए बैठे रहिए। यदि आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना के बाद बैठे रहिए, सुनिए चुपचाप होकर। वो आपके हृदय में, मेरे हृदय में बातचीत करेंगे, बोलेंगे, या कुछ उपाय हृदय के अंदर डालेंगे। आमेन। और जब आप उसको लोगे, सुनोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके पास हर सवाल का जवाब होगा, आपके पास हर कठिनाई के मध्य में परमेश्वर की आवाज होगी। आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी आपके अंदर भय नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करने जा रहा परमेश्वर। जब मैं रिजाइन दे रहा था, मुझे मालूम था कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि खुदा प्रभु ने मेरे से बात किया हुआ था। इसलिए आज भी हम लोग घबराते नहीं, हम लोग डरते नहीं हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्योंकि उस विपरीत परिस्थिति के बीच में हमको अच्छे से मालूम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। जब आपको नहीं मालूम होगा, आप घबराओगे, बेचैन हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने नियम में, नए नियम में जितने प्रभु के संत, प्रभु के लोग रहे हैं, वे सब परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग रहे। नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना और बड़ा जहाज बना दिया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, विश्वास का पिता हो गया। नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो अपने परिवार को बचाने वाला और सारे प्राणियों को बचाने वाला ठहर गया। आमीन। इसहाक ने सुना, याकूब ने सुना, समवेल ने सुना, यहोशू ने सुना। मूसा मर गया था, कौन लेके जाएगा? तब परमेश्वर ने बात किया, यहोशू ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने इजराइलियों को कनान देश पहुंचा दिया। यीशु मसीह अपने पूरे जीवन भर में परमेश्वर के चरणों में वो बैठते थे, पिता से सुनते थे, देखते थे, और उसके बाद उनका जीवन देखिए कितना सारी चीजों का हल, जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम लोग लेकर आते थे, समस्या, यीशु के पास उनकी समस्याओं का हल होता था, क्योंकि वो पिता की आवाज को सुनते थे। हाँ, 12 चेले जितने थे वे खुदा की आवाज को सुनने वाले लोग थे, इसलिए वो अच्छी सेवकाई कर पाए। प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, और सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में रहना सीखें, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखें, उसके चरणों में रहें। खुदा हमें
परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। क्यों ना हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो आज बड़े सामर्थी रीति से हमारे मध्य में आया है। आज से हम केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, वरन प्रार्थना के बाद आपकी आवाज को, आपकी वाणी को सुनने वाले भी बने। प्रभु जी, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए। प्रभु, हमारे कानों को खोल दें। प्रभु जी, समवेल के समान प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें। ओ, हम कहते हैं, कह तेरा दास सुनता है। ओ प्रभु, आज से हम आपकी उपस्थिति में बैठने वाले बने, आपकी उपस्थिति में रहने वाले बने, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें, अपने लिए, देश के लिए और बहुतों के लिए छुटकारे का कारण, आशीष का कारण बन जाएं। अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए। ओ खुदाबंद, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। दूसरों के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।